हे गाइस, आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। अब ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपके जेईई मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं वो हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स के ऊपर एंड हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के ऊपर। सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में लेटर से हमारे पास ऐसे एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। अब ABC ट्राइंगल में हमें पता है कि दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। दैट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो अब यहाँ से हम एंगल A को हमेशा A लिखेंगे, एंगल B को हर जगह B लिखेंगे और एंगल C को हर जगह कैपिटल C लिखेंगे। तो यहाँ से आई कैन राइट दैट A प्लस B प्लस C is equal to 180 degree, and this is because of the angle sum property of the triangle. Also I can say that this is equal to pi radians because 180 degree is equal to pi radians. अब ये जो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की कि सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, इस पर्टिकुलर रिजल्ट को यूज करके हम काफ़ी सारी आइडेंटिटीज, हम काफ़ी सारे रिजल्ट्स फर्दर डराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विद द रिजल्ट दैट अगर हम यहाँ से निकालते हैं साइन ऑफ B प्लस सी। नाउ साइन ऑफ B प्लस सी जो आएगा यहाँ से दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ A। नाउ साइन ऑफ A क्यों होगा? बिकॉज अगर आप यहाँ से B प्लस सी की वैल्यू निकालोगे सो B प्लस सी जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस A, or you can say that it will be equal to pi minus A. Now sine of B plus C will be equal to sine of pi minus A, and we know that sine of pi minus A will be equal to sine of A. So that is why sine of B plus C will be equal to sine A. Similarly, I can also say from here that ऐसे ही अगर हम cos of B की वैल्यू लिखेंगे that will be equal to minus of cos of A plus C. देन ऐसे ही हम सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए लिख सकते हैं। सपोज अगर हमने cos ऑफ A प्लस B की वैल्यू लिखनी है दैट विल बी इक्वल टू माइनस cos C, एंड अगर हमने sin C की वैल्यू लिखनी है दैट विल बी इक्वल टू sin ऑफ A प्लस B। देन ऐसे ही हम tan के लिए भी लिख सकते हैं। लेट अस से हमें tan ऑफ A प्लस C की वैल्यू निकालनी है सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस tan ऑफ B। सिमिलरली अगर हमें cot की चाहिए तो अगर हमें cot ऑफ A की वैल्यू निकालनी है दैट विल बी माइनस cot ऑफ B प्लस C। तो अब इस केस में आप देख सकते हो हमारे पास तीन एंगल हैं, तो अगर हम दो एंगल्स को एक साइड पे ऐड कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट जो है वो थर्ड एंगल आ रहा है, और अगर हमारे पास एक एंगल है तो हमारा रिजल्ट जो है वो बाकी दो एंगल्स के सम में आ रहा है। तो हमेशा ही ऐसे हमारे पास रिजल्ट आएगा। देन नेक्स्ट जो हमारे पास आइडेंटिटी है उसमें लेटस से हमें cos ऑफ A प्लस B बाई 2 की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमें पता है दैट A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्रीज और पाई रेडियंस। तो अगर हमने यहाँ से A प्लस B की वैल्यू निकाली दैट विल बी इक्वल टू पाई माइनस सी, एंड A प्लस B बाई 2 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू पाई माइनस सी बाई 2, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। तो अगर अब हम cos ले लेते हैं दोनों साइड दैट विल बी cos ऑफ A प्लस B बाई 2 विच इज इक्वल टू cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। तो अब cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से cos ऑफ A प्लस B बाई 2 जो है दैट विल कम आउट टू बी साइन ऑफ C बाई 2। तो यहाँ से cos ऑफ A प्लस B बाई 2 की वैल्यू क्या आ जाती है? साइन ऑफ C बाई 2। ऐसे ही हम बाकी रेशियोज के लिए भी लिख सकते हैं। जैसे सपोज अगर हमें cos ऑफ C बाई 2 की वैल्यू निकालनी है सो दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस B बाई 2, एंड सिमिलरली अगर हमें साइन ऑफ A प्लस C बाई 2 की वैल्यू निकालनी है दैट विल बी cos ऑफ B बाई 2, एंड ऐसे ही अगर हमें साइन ऑफ A बाई 2 की वैल्यू निकालनी होगी दैट विल बी इक्वल टू
cos ऑफ b प्लस c बाय 2। एंड ऐसे ही हम tan और cot में भी कर सकते हैं। सो लेट अस से अगर हमें tan ऑफ b प्लस सी बाय 2 की वैल्यू निकालनी है, दैट विल बी इक्वल टू cot ऑफ a बाय 2। एंड अगर हमें tan ऑफ b बाय 2 की वैल्यू निकालनी है, दैट विल बी इक्वल टू cot ऑफ a प्लस सी बाय 2। तो ये हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज आ जाती हैं जिनमें हमने एलाइड एंगल्स का यूज किया है, और हमने प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल यूज की है दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन अगेन हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ जाते हैं। अब अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो हमें पता है दैट इस ट्राइंगल में a प्लस बी प्लस सी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और यू कैन से इट विल बी इक्वल टू पाई रेडियंस। तो अगर ये होता है तो यहाँ से हमारे पास एक और रिजल्ट आ जाता है, एंड दैट रिजल्ट इज दैट इफ tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b प्लस tan ऑफ c, इसकी वैल्यू आप निकालोगे, दिस विल बी इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। ये जो रिजल्ट है ये हमने इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड रिजल्ट्स वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था, उसमें हमने इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन भी किया था। और ये कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ tan ऑफ a प्लस b प्लस c। एंड अगर आप इसमें a प्लस b प्लस c को पाई पुट कर दोगे एंड दूसरी साइड को सॉल्व करोगे, तो वहां से आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा दैट tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो जहां पे हमने ये डिस्कस किया था, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन नेक्स्ट जो हमारा रिजल्ट आता है दैट इज द फोर्थ रिजल्ट ओवर हियर, एंड दैट रिजल्ट इज कि cot b इंटू cot c प्लस cot c इंटू cot a प्लस cot of a into cot of b, this is equal to 1। अब ये रिजल्ट कहाँ से आता है? ये रिजल्ट आता है कि अगर हम cot of a प्लस b प्लस c का जो फॉर्मूला होगा उसके अंदर अगर हम a प्लस b प्लस c को पाई पुट कर देंगे, तो वहां से हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। देन नेक्स्ट जो हमारे पास रिजल्ट है दैट इज tan ऑफ b बाय 2 इंटू tan ऑफ c बाय 2 प्लस tan ऑफ c बाय 2 इंटू tan ऑफ a बाय 2 प्लस tan ऑफ a बाय 2 इंटू tan ऑफ b बाय 2 इज इक्वल टू 1। अगेन ये रिजल्ट कहाँ से आ रहा है? ये रिजल्ट आ रहा है कि अगर हम tan ऑफ a प्लस b प्लस c बाय 2 की वैल्यू निकालते हैं, तो वहां से ये रिजल्ट आ जाएगा। देन नेक्स्ट जो हमारा रिजल्ट है दैट इज दैट cot ऑफ a बाय 2 प्लस cot ऑफ b बाय 2 प्लस cot ऑफ c बाय 2, दिस इज इक्वल टू cot ऑफ a बाय 2 मल्टीप्लाइड विद cot ऑफ b बाय 2 मल्टीप्लाइड विद cot ऑफ c बाय 2। नाउ अगेन ये जो रिजल्ट है ये cot ऑफ a प्लस b प्लस c बाय 2 को सॉल्व करके मिलेगा आपको। देन नेक्स्ट रिजल्ट जो है हमारे पास दैट इज द सेवेंथ वन। अब इस रिजल्ट में हमारे पास है अगर हमें वैल्यू निकालनी है साइन ऑफ 2a प्लस साइन ऑफ 2b प्लस साइन ऑफ 2c की, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। अब ये वैल्यूज निकालने के लिए हम साइन x प्लस साइन y का जो फॉर्मूला होता है वो यूज करेंगे, दैट दिस इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ x प्लस y बाय 2 इंटू कॉस ऑफ x माइनस y बाय 2। तो जब आप यहाँ पे ये फॉर्मूलाज और इसके जैसे जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे उनको जब हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो आपके पास ये रिजल्ट निकल के आएगा दैट साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c। देन जो हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट है दैट इज द 8th वन। दैट रिजल्ट इज अगर हमें cos ऑफ 2a प्लस cos ऑफ 2b प्लस cos ऑफ 2c की वैल्यू निकालनी होती है इन अ ट्रायंगल, देन दिस कम्स आउट टू बी -1 -4 टाइम्स cos a इंटू cos b इंटू cos c। अगेन इसमें भी आपके पास cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगेगा, एंड दैट इज इक्वल टू 2 cos ऑफ x प्लस y बाय 2 इंटू cos ऑफ x माइनस y बाय 2।
तो ये जब हम फॉर्मूलाज को यूज करके सॉल्व करेंगे हमारे पास cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c की वैल्यू आ जाएगी -1 -4 टाइम्स cos a cos b cos c। देन नेक्स्ट हमारे पास जो आइडेंटिटी है नाइन्थ आइडेंटिटी दैट इज कि अगर हमें cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c की वैल्यू निकालनी है सो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स cos ऑफ a इंटू cos ऑफ b इंटू cos ऑफ c। ये रिजल्ट निकालने के लिए हम हमारी एट्थ आइडेंटिटी यूज करेंगे। एट्थ आइडेंटिटी कैसे यूज करेंगे? बिकॉज वी नो दैट cos ऑफ 2a जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो यहां से हम cos स्क्वायर a की वैल्यू निकाल लेते हैं दैट विल बी इक्वल टू cos 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। देन सिमिलरली आप यहां से cos स्क्वायर b और cos स्क्वायर c की वैल्यूज निकाल के उन्हें ऐड कर दोगे तो वहां से आपके पास क्या आ जाएगा? यू विल गेट cos 2a प्लस 1 प्लस cos 2b प्लस 1 प्लस cos 2c प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई होके ये आ जाती है। अभी हमने एट्थ आइडेंटिटी में देखा दैट cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c जो है दैट इज इक्वल टू -1 -4 टाइम्स cos a cos b cos c। तो हम यहाँ पे वही यूज करते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू नाउ 1 प्लस 1 प्लस 1 बिकम्स 3 प्लस आई विल गेट -1 -4 cos of a cos of b cos of c and this is divided by 2. Then यहाँ से 3 minus 1 is 2 and 2 divided by 2 then I will get minus of 4 divided by 2 into cos of a into cos of b into cos of c। तो यहाँ से आपके पास यही आइडेंटिटी आ जाती है दैट cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स cos a इंटू cos b इंटू cos ऑफ c। तो ये हमारे पास नाइन्थ आइडेंटिटी है। देन जो हमारे पास नेक्स्ट आइडेंटिटी है दैट इज द टेंथ आइडेंटिटी एंड दैट इज कि अगर हमें वैल्यू निकालनी है sin a प्लस sin b प्लस sin ऑफ c की देन दिस विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स cos ऑफ a बाय 2 इंटू cos ऑफ b बाय 2 इंटू cos ऑफ c बाय 2। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट आइडेंटिटी है दैट इज द 11th वन, उसमें अगर हमने cos ऑफ a प्लस cos ऑफ b प्लस cos ऑफ c की वैल्यू निकालनी है देन दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस 4 टाइम्स sin ऑफ a बाय 2 इंटू साइन ऑफ b बाय 2 इंटू साइन ऑफ c बाय 2। अगेन इन दोनों आइडेंटिटीज को सॉल्व करने के लिए हम साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ y एंड cos ऑफ x प्लस cos ऑफ y ये वाली आइडेंटिटीज यूज करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। तो अब ये जो हमने 11 आइडेंटिटीज यहाँ पे या 11 रिजल्ट्स यहाँ पे लिखे हैं ये सारे रिजल्ट्स ट्रू कब होंगे? व्हेन a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री और यू कैन से दैट a b c आर द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। सिर्फ तब ये वाले रिजल्ट्स यूज कर सकते हैं हम, अदरवाइज ये जो 11 रिजल्ट्स जिनकी हमने यहाँ पे बात की है हम उन्हें नहीं यूज कर सकते। ओनली इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्रीज और these are the angles of a triangle, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, then we can use these 11 identities। then उसके बाद लेट अस से हमारे पास एक ऐसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। अब ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं बिटवीन द एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स में भी हम उसी चीज की बात करेंगे कि हम एक रिलेशनशिप डेवलप करेंगे बिटवीन द एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हम साइड्स के लिए क्या डोनेशंस यूज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमने बात की थी कि हम एंगल ए को ए यूज करते हैं। सो यहाँ पे ये जो एंगल है हमारे पास ये A है। देन एंगल B को हम B की तरह बोलेंगे, तो ये जो एंगल है हमारे पास दिस इज B एंड एंगल C को हम C की तरह बोलेंगे, तो हमारे पास ये जो एंगल है दिस इज एंगल C। अब एंगल A के ऑपोजिट जो साइड होती है दैट इज BC इन दिस केस, उसे हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं। देन एंगल B के ऑपोजिट जो साइड है दैट इज AC इन दिस केस, उसे हम B से डिनोट करेंगे। और जो एंगल C के ऑपोजिट साइड है दैट इज AB इन दिस केस, उसे हम C से डिनोट करते हैं।
तो ऐसे हमारे पास 3 एंगल्स ABC और 3 साइड्स स्मॉल ABC आ जाती हैं। देन उसके बाद हमारे पास एक और टर्म आती है विच इज द सेमी पेरीमीटर, एंड इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स में हम क्या करते हैं, हम साइड्स और एंगल्स के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे, और रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास रूल है दैट इज द साइन रूल। तो साइन रूल क्या कहता है, साइन रूल सेज दैट साइन A डिवाइडेड बाय द साइड A, that is sine of the angle A divided by the side that is opposite to the angle A will be equal to sine of the angle B divided by B, and this will be equal to sine of the angle C divided by C। तो ये रेशो जो है ये इक्वल होती है that the sines of the angles are proportional to the lengths of the opposite sides। अब इसे हम opposite तरीके से भी लिख सकते हैं that A by sine A will be equal to B by sine B and will be equal to C by sine C, and let us say that ये ratio is equal to K। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं that जो हमारे पास साइड A है that is equal to K times sine of A, then जो साइड B है that is equal to K times sine of B, and जो साइड C है that is equal to K times sine of the angle C। तो ये हमारे पास साइन रूल आ जाता है। अब आप क्लियरली देख सकते हो हमने एंगल और साइड के बीच में एक रिलेशन यहाँ पे डेवलप किया। देन जो नेक्स्ट रूल है हमारे पास दैट इज द कोसाइन रूल। अब अगर हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है और हमने किसी भी एंगल का कॉस निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो कॉस ऑफ A इन एनी ट्राइंगल ABC दैट विल बी इक्वल टू, अब जो एडजेसेंट साइड्स हैं हम उनकी स्क्वायर को ऐड करेंगे, तो एडजेसेंट साइड टू एंगल A, अब एंगल A की एडजेसेंट साइड कौन सी है हमारे पास, दैट इज C एंड B। तो यहाँ पे हम C और B के स्क्वायर्स को ऐड करते हैं तो वी विल गेट यहाँ से B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। देन जो ऑपोजिट साइड है यहाँ पे दैट इज A इन दिस केस, हम उसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस A स्क्वायर divided by 2 times the product of the adjacent sides, so that is BC। Then similarly अगर हम cos of B लिखेंगे that will be equal to now addition of the squares of the adjacent sides, addition of the squares of the adjacent sides will become A square plus C square minus the square of the opposite side that is B square divided by 2 times the product of the adjacent sides that will be AC। Then similarly हम यहाँ से cos of C की वैल्यू भी लिख सकते हैं and that will be equal to A square plus B square minus C square divided by 2AB। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमें एंगल निकालना है, हमें अगर एंगल C निकालना है तो हम यहाँ पे C स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर हमें एंगल B निकालना है हम B स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर A निकालना है तो हम A स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो बाकी दो साइड्स हैं उन्हें ऐड कर रहे हैं, और प्रोडक्ट जो डिनोमिनेटर में है वो भी उन्हीं साइड्स का है। सो दिस इज एन इजी वे टू रिमेंबर द कोसाइन रूल। देन इसके बाद जो हमारे पास रूल आता है दैट इज द प्रोजेक्शन रूल। नाउ प्रोजेक्शन रूल में क्या होता है दैट हमारे पास अगर हमें साइड A की वैल्यू निकालनी है सो दिस विल बी इक्वल टू B टाइम्स कॉस ऑफ C प्लस C टाइम्स कॉस ऑफ B। सिमिलरली अगर हमें B निकालना है दिस विल बी इक्वल टू A टाइम्स कॉस ऑफ C प्लस C टाइम्स कॉस ऑफ A, एंड देन अगर हमें C निकालना है दिस विल बी इक्वल टू A टाइम्स कॉस ऑफ B प्लस B टाइम्स कॉस ऑफ A। तो अभी हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्शन रूल। देन जो हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज द नेपियर्स एनालॉजी। तो अब ये एनालॉजी क्या कहती है कि अगर हमें tan ऑफ C माइनस A बाय 2 निकालना है लेट अस से, सो दिस विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास एंगल जो है दैट इज C माइनस A बाय 2, तो हम एंगल कौन से माइनस कर रहे हैं, एंगल C और एंगल A को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इनकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं C माइनस A। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा C माइनस A डिवाइडेड बाय, अब इन्हीं दोनों साइड्स को हम ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय C प्लस A। Now this is multiplied with
कॉट ऑफ जो एंगल बच गया है, सो कॉट ऑफ कौन सा एंगल बचता है अब यहाँ पे, b, सो b बाय 2। देन सिमिलरली अगर हमें यहाँ से tan ऑफ a माइनस b बाय 2 निकालना है, दिस विल बी इक्वल टू a माइनस b डिवाइडेड बाय a प्लस b इंटू कॉट ऑफ c बाय 2। एंड अगर हमें tan ऑफ b माइनस c बाय 2 निकालना है, दिस विल बी इक्वल टू b माइनस c डिवाइडेड बाय b प्लस c इंटू कॉट ऑफ a बाय 2। तो ये हमारे पास नेपियर्स एनालॉजी आ जाता है। देन इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं ऑफ द हाफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो अब इस केस में हमारे पास तीन एंगल्स हैं ए, बी एंड सी, एंड देन हमारे पास तीन साइड्स हैं स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c, एंड हमारे पास एक सेमी पेरीमीटर है s विच इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाय 2। अब हम यहाँ से साइन, कॉस और tan की सारी हाफ रेशियोज निकालेंगे। दैट इज हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले साइन ऑफ a बाय 2, देन हम लिखेंगे साइन ऑफ b बाय 2 एंड हम लिखेंगे साइन ऑफ c बाय 2। हम इन तीनों की वैल्यूज निकालेंगे। ऐसे ही फिर हम cos a बाय 2, cos b बाय 2, cos c बाय 2 की वैल्यूज लिखेंगे एंड tan a बाय 2, tan b बाय 2, tan c बाय 2 की वैल्यूज लिखेंगे। तो सबसे पहले साइन a बाय 2 की वैल्यू जो होती है दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ, अब यहाँ पे we will get inside the bracket s minus b, then this is multiplied with s minus c divided by bc। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जब हम साइन a बाय 2 की बात कर रहे हैं, हम कहीं पे भी इसकी ऑपोजिट साइड की बात नहीं कर रहे हैं, हम दोनों टाइम पे इसके एडजेसेंट साइड्स ले रहे हैं विच आर b एंड c। चाहे हम s में से माइनस कर रहे हैं, चाहे हम नीचे डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो साइन b बाय 2 में भी हम सेम ही चीज लगाएंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ नाउ s माइनस a इंटू s माइनस c डिवाइडेड बाय ac, एंड सिमिलरली साइन c बाय 2 जो है दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ s माइनस a इंटू s माइनस b डिवाइडेड बाय ab। देन उसके बाद अब हम cos ऑफ a बाय 2, cos ऑफ b बाय 2 एंड cos ऑफ c बाय 2 की वैल्यूज निकालते हैं। तो cos a बाय 2 की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ s इंटू s माइनस a डिवाइडेड बाय bc। तो जब भी हम cos के हाफ एंगल की बात करेंगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर में हम s को मल्टीप्लाई करेंगे विद s माइनस a। तो न्यूमरेटर में जो हमारे पास साइड हम यूज कर रहे हैं दैट इज द साइड ऑपोजिट टू द एंगल, एंड डिनोमिनेटर में जो साइड्स हैं वो एडजेसेंट साइड्स हैं दैट इज bc। तो इसी को हम cos b बाय 2 के लिए यूज करते हैं, दैट विल बी रूट ऑफ s इंटू s माइनस b डिवाइडेड बाय ac, एंड सिमिलरली cos c बाय 2 विल बी रूट ऑफ s इंटू s माइनस c डिवाइडेड बाय ab। तो ये हमारे पास cos c बाय 2 आ जाता है। देन tan a बाय 2, tan b बाय 2, tan c बाय 2। तो tan a बाय 2 निकालने के लिए हम sin a बाय 2 बाय cos a बाय 2 कर देंगे। तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा दैट दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ s माइनस b इंटू s माइनस c डिवाइडेड बाय s इंटू s माइनस a, एंड tan ऑफ b बाय 2 जो होगा that will be equal to root of s minus a into s minus c divided by s into s minus b, then tan of c by 2 जो होगा that will be root of s minus a into s minus b divided by s into s minus c। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हाफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आ जाता है। देन इसके बाद हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल की बात करते हैं। नाउ एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो है वो हम ऐसे डेल्टा सिंबल से दिखाते हैं। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल हम ऐसे दिखाएंगे। अब जब हम छोटे होते थे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था दैट वाज द हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला में हम क्या यूज करते थे दैट जो हमारा एरिया है दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, वेयर s जो है दैट इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाय 2 एंड ए बी सी जो है दे आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो ये हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला था। तो जब हमें तीनों साइड्स पता होंगी तो हम ऐसे हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करके एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास पहला फॉर्मूला आ जाता है
टू टेक आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देन अगर सपोज हमें दो साइड्स गिवन है और उनके बीच में जो एंगल है वो गिवन है, तो ऐसे अगर सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है और इसमें हमें साइड्स दी हुई हैं, साइड बी की लेंथ गिवन है और साइड सी की लेंथ गिवन है और हमें एंगल ए की वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ से क्या कहेंगे दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ multiplied with the product of the two sides given, that is b into c, and this is multiplied with the sine of the angle a. Then similarly अगर हमें एंगल b given है और हमें साइड्स a और साइड c given है, तो हम क्या कहेंगे that this is equal to half into ac into sine of b. एंड ऐसे ही अगर हमें एंगल c given है और हमें साइड्स a और b given है, then this will be equal to half into ab into साइन ऑफ c. तो ये हमारे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ जाता है जब हमें दो साइड्स गिवन है और उनके बीच का एंगल मेजर गिवन है। देन नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज द थर्ड केस टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो अब इस केस में क्या होगा कि हमें कोई भी एक साइड पता होगी और सारे एंगल मेजर्स पता होंगे। तो लेट अस से हमें साइड C पता है इस केस में, तो यहाँ से जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल आएगा दैट विल बी इक्वल टू C का स्क्वायर, देन दिस इज मल्टीप्लाइड विद जो हमारे पास दो एंगल्स इसके एडजेसेंट है, दैट इज एंगल A एंड दैट इज एंगल B। तो इन दोनों का हम साइन मल्टीप्लाई करेंगे, सो साइन ऑफ A into sine of B, and this will be divided by 2 times sine of the opposite angle, that is sine C. Then similarly let us say अगर हमें साइड A की वैल्यू पता है, so this will be equal to A square then sine of the adjacent angles, that is sine of B into sine of C, and then this is divided by 2 times sine of A. एंड देन अगर सपोज अगर हमें साइड B की लेंथ पता है, दिस विल बी इक्वल टू B स्क्वायर इंटू साइन ऑफ A इंटू साइन ऑफ C, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स साइन ऑफ B. तो ये जो सारे फॉर्मूलाज हैं ये सारे हमारे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल के फॉर्मूलाज हैं जब हमें डिफरेंट कंडीशंस गिवन है फॉर द साइड्स एंड एंगल्स। देन इसके बाद जो हमारे पास पोर्शन आता है वो आता है different types of circles that are connected with the triangles. So circles with triangles की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारे पास सर्कल आता है that is the circumcircle. तो अगर हम circumcircle को ऐसे डायग्रामेटिकली देखते हैं तो हमारे पास एक ऐसा फिगर आ जाता है, हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, तो circumcircle क्या होगा उस ट्राइंगल का, it will be the circle that passes through all the 3 points of the triangle ABC, that will be the circumcircle. अब जो circumcircle का सेंटर है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं with O, then जो इसका रेडियस होगा that is represented with a capital R. तो circumcircle का रेडियस जो है उसे हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हमें सेंटर ऑफ अ circumcircle निकालने को बोल दिया जाता है कि उसकी लोकेशन क्या होगी, कहीं पे भी अगर आपको निकालना पड़े तो आपको क्या करना होता है कि अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हो ऑफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो वो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे दैट विल बी द सर्कमसेंटर। तो O जो है दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल द साइड्स। देन उसके बाद यहां पे जो हमने R लिया है दैट इज द सर्कम रेडियस, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कमसर्कल। अब हमें पता है दैट BC जो है उसे हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, AC जो है उसे स्मॉल b से, एंड AB जो है उसे स्मॉल c से। तो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज आ जाते हैं जिसमें हम सर्कम रेडियस यूज कर सकते हैं। तो अब हम साइन रूल पे चले जाते हैं। हमने साइन रूल में क्या लिखा था दैट A बाय साइन A इज इक्वल टू B बाय साइन B is equal to C by sin C, this is equal to K. अब यहाँ पे ये जो K की वैल्यू होती है this is equal to 2 times the circumradius. Then जो हमारे पास सेकंड है यहाँ पे फॉर्मूला that is that अगर हम circumradius की वैल्यू निकालना चाहते हैं so that is equal to the product of all the 3 sides of the triangle, that is ABC divided by 4 times the area of the triangle.
देन अब यहाँ से अगर हम एरिया के सारे डिफरेंट फार्मूलाज पुट कर देंगे तो वहाँ से आपके कितने सारे और फार्मूलाज बन जाएंगे। तो आप वैसे करके यहाँ से और फार्मूलाज भी डिराइव कर सकते हो। देन जो हमारे पास नेक्स्ट सर्कल आता है विद इन अ ट्रायंगल, दैट इज द इन सर्कल। तो एक इन सर्कल को जब हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास एक ऐसा फिगर आ जाता है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि एक ट्रायंगल है ABC। अब अगर हमारे पास एक ऐसा सर्कल आ जाता है जो कि इस ट्रायंगल ABC की साइड्स को इंटरनली टच कर रहा है, तो दैट सर्कल इज नोन एज द इन सर्कल और द इंस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल। अब इसका जो सेंटर है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द पॉइंट I, एंड जो इसकी रेडियस है उसे रिप्रेजेंट करते हैं विद द स्मॉल r, एंड दैट रेडियस इज आल्सो नोन एज द इन रेडियस ऑफ द सर्कल। अब अगर हमने इन सेंटर निकालना है, अगर आपको बोल दिया जाता है कि लोकेट द इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, तो वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं ऑफ द ट्रायंगल। तो जब हम एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे तो जहां पे वो एंगल बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट करेंगे, दैट पॉइंट विल बी द इन सेंटर ऑफ द सर्कल। तो I जो है दैट इज द इन सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो इन सेंटर जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स है, एंड हमारे पास यहाँ पे जो स्मॉल r है दैट इज द इन रेडियस ऑफ द सर्कल। देन उसके बाद जैसे हमारे पास कैपिटल R के लिए दैट इज सर्कम रेडियस के लिए कुछ फॉर्मूलाज थे, तो हमारे पास इन रेडियस के लिए भी कुछ फॉर्मूलाज हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्मूला है दैट इज दैट इन रेडियस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल डिवाइडेड बाय द सेमी पेरीमीटर। देन उसके बाद जो हमारे पास सेकंड है दैट इज द इन रेडियस इज इक्वल टू S minus A, that is semi perimeter minus the side A times tan of A by 2. Then this can also be equal to semi perimeter minus the side B into tan of B by 2, and this can also be equal to semi perimeter minus the side C into tan of C by 2. Then next जो हमारे पास फॉर्मूला है that is that जो in radius है that is equal to A times sine of B by 2 into sine of C by 2 divided by cos of A by 2. Then this is equal to B times sine of A by 2 into sine of C by 2 divided by cos of B by 2, and this is also equal to C times sine of A by 2 into sine of B by 2, and this is divided by cos of C by 2. Then next जो है हमारे पास that is the fourth formula, and that is very important, and that is that जो हमारे पास in radius है that is equal to 4 times the circumradius, and this is multiplied with sine of A by 2 into sine of B by 2 into sine of C by 2. देन जो हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ सर्कल्स आ जाते हैं, दोज आर द एस्क्राइब्ड सर्कल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो एस्क्राइब्ड सर्कल जो है उसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो कुछ ऐसे आता है। हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है, तो जब हमारे पास एक सर्कल किसी एक साइड को एक्सटर्नली टच करता है और बाकी दो साइड्स को जब हम एक्सटेंड करते हैं तब उन्हें टच करता है, सो दैट इज एन एस्क्राइब्ड सर्कल। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये साइड BC को टच कर रहा है और AC एक्सटेंडेड और AB एक्सटेंडेड को टच कर रहा है। अब ऐसे ही हमारे पास 3 एस्क्राइब्ड सर्कल्स आ जाएंगे, तो उनमें से जो पहला होगा उसमें वो साइड AC को टच करेगा और साइड BC और AC एक्सटेंडेड को टच करेगा। तो इसके बाद जो सेकंड सर्कल आएगा एस्क्राइब्ड सर्कल में, उसमें वो साइड AB को टच करेगा और साइड BC और साइड AC एक्सटेंडेड को टच करेगा। एंड देन थर्ड सर्कल जो है वो साइड BC को टच करेगा और साइड AC और साइड AB एक्सटेंडेड को टच करेगा। तो ऐसे हमारे पास 3 सर्कल्स आते हैं। अब हमें पता है दैट जो हमारे पास साइड BC है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय A, AB इज रिप्रेजेंटेड बाय C एंड AC इज रिप्रेजेंटेड बाय B। अब जो साइड A के साथ हमारे पास सर्कल आता है उसे हम फर्स्ट सर्कल कह देते हैं,
तो इस केस में जो सर्कल है दैट इज द फर्स्ट एस्क्राइब्ड सर्कल, और इसकी जो रेडियस होगी उसे हम r1 से रिप्रेजेंट करेंगे और जो सेंटर होगा उसे i1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही हमारे पास जो बाकी सर्कल्स आएंगे, जो साइड बी के साथ आएगा उसकी रेडियस को हम r2 से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके सेंटर को हम i2 से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली फॉर c हम r3 से रेडियस को रिप्रेजेंट करेंगे एंड सेंटर को i3 से रिप्रेजेंट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास i1, i2, i3 जो हैं दे आर नोन एज द एक्स सेंटर्स, एंड हमारे पास r1, r2, r3 जो है दे आर नोन एज द एक्स रेडियाई। देन उसके बाद अगर हमें i1, i2, i3 को लोकेट करना है तो i1, i2, i3 जो हैं दे आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स of the adjacent angles and the internal angle bisectors of the opposite angle। तो जब हम I1 की बात कर रहे हैं तो अगर हमें I1 को लोकेट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे एडजेसेंट एंगल्स के। एडजेसेंट एंगल्स मींस एंगल B और एंगल C का जब हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे एक्सटर्नली, एंड इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ऑपोजिट एंगल विच विल बी एंगल ए इन दिस केस। तो एंगल ए का जब हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और एंगल बी और एंगल सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास जो पॉइंट है पॉइंट I1 वो आ जाएगा। तो ऐसे हम इन्हें लोकेट कर सकते हैं। देन उसके बाद जो हमारे पास 3 एक्स रेडियाई हैं इनके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट एक्स रेडियाई दैट इज r1। r1 जो है दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल डिवाइडेड बाय द सेमी पेरीमीटर माइनस a, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू s टाइम्स tan ऑफ a by 2। then this is also equal to 4 times the circumradius into sine of a by 2 into cos of b by 2 into cos of c by 2, and then this is also equal to a times cos of b by 2 into cos of c by 2 divided by cos of a by 2. Then next जो है second x radii that is r2, this will be equal to the area of the triangle divided by s minus b, and then this is also equal to s times tan of b by 2. Then this is also equal to 4 times the circumradii into sine of b by 2 into cos of a by 2 into cos of c by 2. Then this is also equal to b times cos of a by 2 into cos of c by 2 divided by cos of b by 2. Then जो हमारे पास r3 है that is equal to the area of the triangle divided by s minus c, and then this is equal to s times tan of c by 2. Then this is also equal to 4 times the circumradius into the sine of c by 2, then cos of a by 2 into cos of b by 2. Then this is also equal to c times cos of a by 2 into cos of b by 2, and then this is divided by cos of c by 2. तो ये हमारे पास तीनों x रेडियाई के फॉर्मूलाज आ जाते हैं। देन उसके बाद कुछ और रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास, जैसे अगर हम r1 प्लस r2 प्लस r3 करेंगे देन दिस विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स द सर्कमरेडियस प्लस द इन रेडियस। देन उसके बाद अगर हम प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम करेंगे दैट इज r1 इंटू r2 प्लस r2 इंटू r3 प्लस r3 इंटू r1, अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं दिस विल बी इक्वल टू द सेमी पेरीमीटर का स्क्वायर, और दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू r1 इंटू r2 इंटू r3 डिवाइडेड बाय द इन रेडियस। देन उसके बाद 1 बाय r1 प्लस 1 बाय r2 प्लस 1 बाय r3, ये जो है दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू द सेमी पेरीमीटर डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और यू कैन से दैट दिस इज इक्वल टू 1 बाय द इन रेडियस। एंड फाइनली अगर हम r1, r2, r3 की वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू द इन रेडियस का स्क्वायर टाइम्स
cot of a by 2 into cot of b by 2 into cot of c by 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन द इन रेडियस, सर्कम रेडियस एंड द एक्स रेडियाई ऑफ द ट्रायंगल। देन इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट केस आता है और लास्ट केस आता है सर्कल का, दैट विल बी ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर बेसिकली इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री परपेंडिकुलर्स ऑफ द ट्रायंगल। तो अगर हम सपोज एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम ए टू बी सी, दैट इज ए डी, then B to AC, that is BE, and then from C to AB, that is CF. So these are the three perpendiculars from the three vertices of the triangle. तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ABC बोल देंगे। एंड द ऑर्थो सेंटर इज रिप्रेजेंटेड बाय P ओवर हियर। एंड उसके बाद जो हमारे पास ट्रायंगल DEF आ रहा है इस केस में, दैट इज नोन एज द पेडल ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे ट्रायंगल DEF जो है दैट इज द पेडल ट्रायंगल। देन उसके बाद जो पॉइंट P है दैट इज द ऑर्थो सेंटर विच इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। देन अब यहाँ पे हम AD को रिप्रेजेंट करते हैं बाय P1, देन हम BE को रिप्रेजेंट करेंगे बाय P2 एंड देन हम CF को रिप्रेजेंट करेंगे बाय P3। देन उसके बाद अगर हमने पॉइंट P से ABC तक का डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है तो दैट इज गिवन बाय, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस PA, दैट इज गिवन बाय 2r इंटू कॉस ऑफ A। देन जो हमारे पास सेकेंड डिस्टेंस है दैट इज PB, दैट इज इक्वल टू 2r इंटू कॉस ऑफ B। एंड देन सिमिलरली जो हमारे पास थर्ड डिस्टेंस है दैट इज PC एंड दैट इज इक्वल टू 2r इंटू कॉस ऑफ C। देन अगर हमने पीडल ट्रायंगल के वर्टिसेस का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द ऑर्थो सेंटर तो वो कैसे होगा? तो द फोर्थ वन इज अगर हमने PD डिस्टेंस निकालना है सो दिस विल बी इक्वल टू 2r इंटू कॉस B इंटू कॉस ऑफ C। एंड देन अगर हमने ऐसे ही PE डिस्टेंस निकालना है that will be equal to 2r into cos of A into cos of C। एंड ऐसे ही अगर हमने PF डिस्टेंस निकालना है that will be equal to 2r into cos of A into cos of B। देन उसके बाद अगर हम यहाँ से एरिया ऑफ द ट्राइंगल लिखते हैं दैट इज गिवन बाय हाफ इनटू बेस। अगर हम बेस लेते हैं BC तो हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी AD। तो बेस इज BC, दैट मीन्स A इनटू AD, that is the perpendicular, so that is P1। Similarly half into base अगर हम AC लेंगे तो उस केस में हमारे पास base will be B and perpendicular will be BE, which in this case is P2। then this will be equal to half into base अगर हम लेंगे AB, that will be C and जो हमारे पास perpendicular होगी that will be CF, which is P3। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल के रिजल्ट आ जाते हैं। देन उसके बाद अगर हम 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2 प्लस 1 बाई P3 कैलकुलेट करेंगे दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई R, दैट इज द इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। देन अगर हम P1 इंटू P2 इंटू P3 कैलकुलेट करेंगे देन दिस विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द थ्री साइड्स ABC का स्क्वायर एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 8 into the circumradius का स्क्वायर। देन नेक्स्ट इज अगर हम cos of A by P1 प्लस cos of B by P2 प्लस cos of C by P3 इसकी वैल्यू देखते हैं सो दिस इज इक्वल टू 1 by the circumradius। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है फॉर द ऑर्थो सेंटर विच ओरिजिनेट फ्रॉम द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो अभी हमने जो भी डिस्कशन किया ये एक ट्रायंगल के लिए था जब हम एक ट्रायंगल और एक सर्कल को कंबाइन करते हैं। देन उसके बाद सपोज अगर हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन का क्या मतलब है कि इसमें ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल्सो ऑल द एंगल्स आर इक्वल, सो दैट इज अ रेगुलर पॉलीगन। देन उसके बाद इस केस में भी हमारे पास दो टाइप के सर्कल आ जाते हैं। तो एक आपका सर्कमस्क्राइब सर्कल होगा,
नाउ सर्कमस्क्राइब सर्कल जो है दैट विल पास थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन, एंड एक आपके पास होगा इंस्क्राइब्ड सर्कल और द इन सर्कल। तो इंस्क्राइब्ड सर्कल जो होगा दैट विल टच ऑल द साइड्स ऑफ द पॉलीगन इंटरनली। तो हमारे पास ऐसे दो टाइप के सर्कल्स आएंगे विद इन द पॉलीगन। तो नाउ लेट अस से कोई भी हमारे पास अगर एक पॉलीगन है जिसकी n साइड्स हैं, तो उस केस में अगर हम सर्कम रेडियस निकालते हैं दैट इज कैपिटल R, so that will be equal to a by 2, where a is the length of the side of the polygon. So a by 2 times cosec of pi by n, where n is the number of sides of the polygon. Then अगर हम in radius की बात करते हैं, तो in radius that is small r, this is equal to a by 2, again a is the length of side of the regular polygon, then this is multiplied with cot of pi by n, again n is the number of sides of the polygon. Then अगर हमने यहाँ से area of the polygon निकालना है, so that will be equal to 1 by 4 n into a square. Now n is the number of sides, a is the length of the side of the polygon, and this is multiplied with cot of pi by n. So it is 1 by 4 n a square into cot of pi by n. Then this can also be written as n into r, that is in radius ka square, into tan of pi by n. And then it can also be written as n by 2 into circumradius का square into sine of 2 pi by n. तो ये हमारे पास एरिया के लिए फॉर्मूलाज आ जाते हैं। देन अगर हमारे पास कोई भी एक पॉलीगन है जिसकी n साइड्स हैं, तो उस केस में जो हमारे पास सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स होगा दैट विल बी इक्वल टू n minus 2 times pi. That is n minus 2 times 180 degrees will be the sum of the internal angles. And अगर हम हर एक एंगल की बात करते हैं that is each angle, this will be equal to n minus 2 divided by n times pi. तो हर एक एंगल का ये मेजर होगा एंड जो टोटल मेजर होगा दैट इज n minus 2 pi. देन उसके बाद जो हमारे पास लास्ट है दैट इज द mn थ्योरम। तो अब mn थ्योरम में हमारे पास क्या होता है कि सपोज एक ट्राइंगल है हमारे पास और हमने ऐसे एक AD लाइन बनाई विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट BC इन द रेशियो m:n। तो BC को जब ये m:n की रेशियो में डिवाइड करेगी तो इस केस में क्या होगा कि अगर हम m प्लस n टाइम्स कॉट ऑफ थीटा, यू कैन सी थीटा कौन सा एंगल है, तो m प्लस n टाइम्स कॉट ऑफ थीटा की जब हम वैल्यू निकालेंगे दिस विल कम आउट टू बी n times cot of B minus m times cot of C. Then also m plus n cot of theta की जो वैल्यू है this will be equal to m times cot of alpha minus n times cot of beta. अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि अल्फा बीटा कौन से एंगल्स हैं, बी और सी तो हमें पता ही है कौन से एंगल्स हैं, और थीटा भी आप देख सकते हो कौन सा एंगल है। देन अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑफ हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। नाउ हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का कॉन्सेप्ट हमने क्लास 10th में पढ़ा था, ये उसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट है, बिल्कुल थोड़ा सा, कुछ ज्यादा खास एडवांसमेंट नहीं है। इसमें भी हम वही चीज देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, तो ये सारी चीजें ही हम यहाँ पे देखेंगे। अब अगर आपको इसका कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसे कैसे सॉल्व करना है ये आपको पता है, लेकिन हम फिर से देख लेते हैं। तो स्टेप 1 क्या होता है कि यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ड्रॉ अ डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे उस डायग्राम में आपको कोई ना कोई साइड या फिर आपको एंगल ऐसे डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ वैल्यू निकालनी होगी। तो अगर आपको साइड एंगल कोई भी वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, डायग्राम से देखोगे कि कौन से दो ट्रायंगल्स में ये साइड या एंगल प्रेजेंट है, फिर उसके बाद वहां से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके साइड या फिर एंगल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जो डिफरेंस आपका क्लास 10th और जेईई मेंस में होगा
दैट विल बी कि हर बार जो हमारा ट्रायंगल है दैट वोंट बी नेसेसरीली अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो उस केस में आप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स के जितने भी रूल्स हैं उनको यूज करोगे। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन क्लास 10th एंड जेईई मेंस का हाइट एंड डिस्टेंसेस। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। आपका लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, all those things will remain the same. There won't be any difference. For more videos, subscribe to the channel Top Flight Classes and click on the bell icon so you do not miss any updates. Happy learning!